हुकूमत का बड़ा इकदाम। सूबे में अशियाए जरूरिया की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल स्टोर्स पर पाबंदी लागू नहीं होगी। उधर दूध फरोशों ने दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत मांग ली। कहते हैं ताजा दूध शाम 5 बजे दुकानों पर पहुंचता है, फरोख्त कब करेंगे। लॉकडाउन से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल में इजाफा। होटल, पंक्चर शॉप्स बंद होने पर ड्राइवर्स गाड़ियां चलाने से गुरेजा। अशय खुरानोश की किल्लत पैदा होने का खदशा। खुर्दनी तेल टैंकर्स एसोसिएशन ने हाईवेज पर होटल और गैराज खोलने का मुतालबा कर दिया। उधर पंक्चर की दुकानें बंद होने से सक्कर और शेखोपुरा में शहरी रुल गए। उनसे मुतासिर मजदूर तबके को हुकूमती इमदाद न मिल सकी। लाखों घराने फाका कशी पर मजबूर। सूबाई हुकूमतों ने रिलीफ के ऐलानात किए, अमल दरामद ताहाल शुरू न हो सका। गरीब शहरी हुकूमती इमदाद की राह तक रहे। हुकूमत के जरूरतमंद अफराद में खुराक की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए इकदाम। ज़राए के मुताबिक शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के जरिए इमदादी पैकेज की वसूल की जाएगी तस्दीक। पहले मरहले में अशिया की हुकूमती हिदायत के मुताबिक खरीदारी की तस्दीक भी की जाएगी। ईरान में फंसे ज़ायरीन को पाकिस्तान वापस लाने के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतम मिनल्ला ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कंटोनमेंट जनरल अस्पताल रावलपिंडी का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करेंगे और सहूलियात का जायजा लेंगे। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गरीबों की इमदाद का मिशन। वज़ीर आज़म का कोरोना रिलीफ फंड आज से फ़ाल हो जाएगा। उधर OGDCL के मुलाजमीन का कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालने का ऐलान। OGDCL मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाह रिलीफ फंड में देंगे। अवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत गरीब तबके को राशन की फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। बचाव के लिए आगही मुहिम। क्रिकेटर्स भी सड़कों पर निकल आए। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने बूरेवाला में पेट्रोलिंग पुलिस के हमरा के लिए हिफाजती फेस मास्क और पंफलेट तकसीम किए। नाज़रीन, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इमरान खान कंटोनमेंट जनरल अस्पताल रावलपिंडी का इफ्तिताह कर रहे हैं। आप ये इस वक्त बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेंगे। वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उसका भी जायज़ा लेंगे और आवाम को सहूलियात क्या मिलेंगी उस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। इफ्तिताह हो चुका है। इफ्तिताह के बाद दुआ इस वक्त हो रही है। ये इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान इस अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करेंगे। जो इंतज़ामिया है वो इमरान खान को ब्रीफ करेगी कि इस अस्पताल में किस किस्म के इंतज़ामात किए गए, अवाम को किस तरह की सहूलियात दी जाएंगी, OPD में किस तरह की सहूलियात होंगी, कितने मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ चेक इन कर सकते हैं। ये इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल इंतज़ामिया इस अस्पताल में मौजूद सहूलियात के हवाले से ब्रीफ कर रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करने चल पड़े हैं। जी हाँ, आप ये मनासिब भी देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान रावलपिंडी कंटोनमेंट
जनरल अस्पताल का इफ्तिताह उन्होंने किया, दुआया तकरीब भी हुई और अब अस्पताल के दीगर शोबों का उनको दौरा कराया जा रहा है और उस हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों के हवाले से उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। कुछ देर पहले उन्होंने इफ्तिताह किया और दुआया तकरीब भी हुई, वहाँ पर दुआ भी की गई और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके हमरा वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी मौजूद हैं। उनको अस्पताल के दीगर शोबों का दौरा भी कराया जा रहा है और अस्पताल में जो सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी आने वाले मरीजों को, उनके हवाले से भी ब्रीफ किया जा रहा है। किसी भी रिफाही रियासत का ये एक सतून होता है, कोई भी अस्पताल जिसकी नई तामीर हो या उसके संगे बुनियाद रखा जाना हो, तो इससे ये बात आया होती है कि वो मुल्क रिफाही रियासत की जानिब गामजन है, जहाँ पे रिफाए आमा के काम हो रहे हों, क्योंकि अस्पतालों की इस वक्त बेहद ज़रूरत है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कंटोनमेंट जनरल अस्पताल का इफ्तिताह करने पहुँचे। इफ्तिताह के बाद दुआया तकरीब हुई और उसके बाद वो अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करने चल पड़े हैं। उनके साथ वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी मौजूद हैं। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया जाएगा कि अस्पताल में कितने वार्ड्स मौजूद हैं और वो किस किस शोबे के लिए मुख्तस किए गए हैं, वहाँ पर आवाम को सहूलियात किस दर्जे बेहतरी से मिल सकती हैं, इंतज़ाम क्या हैं और रोजाना की बुनियाद पर कितने मरीज अस्पताल में आ सकते हैं, कितने बेड्स की सहूलियात मौजूद हैं और कितने मरीजों को यहां पर रखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस अस्पताल का इफ्तिताह किया है। उसके बाद दुआया तकरीब हुई और वज़ीर-ए-आज़म को अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे के दौरान ब्रीफिंग दी जा रही है कि इसमें सहूलियात किस तरह की हैं, इंतज़ामात किस तरीके से किए गए हैं, कितने वार्ड्स पर मुश्तमिल है, कितने बेड्स पर मुश्तमिल है, तिब्बी सामान की फराहमी किस तरीके से होगी और यहाँ पर तिब्बी अमले की तादाद और डॉक्टर्स की तादाद क्या होगी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कंटोनमेंट अस्पताल रावलपिंडी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अस्पताल का इफ्तिताह किया और इफ्तिताह करने के बाद दुआया तकरीब हुई और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने निकल पड़े हैं। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि जो तिब्बी अमला है वो भी अस्पताल में मौजूद है और अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करवा कर वहाँ पर मौजूद सहूलियात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी और खुशाइंद बात होती है कि उस मुल्क में अस्पतालों की तादाद ज़्यादा हो। उसकी वजूहात ये है कि जब भी कोई वबाई या आफाती सूरत हाल पैदा हो तो हमारे पास अस्पताल मौजूद हो, तिब्बी अमला मौजूद हो, तिब्बी सामान की फराहमी हो, तो वो मुल्क रिफाए आमा के लिए काम कर सकता है। तो इसलिए अस्पतालों का ज़्यादा से ज़्यादा होना एक खुश आइंद बात भी है, क्योंकि अस्पताल मौजूद होंगे तो किसी भी मरीज़ को बर वक्त उसका इलाज मिल सकेगा। आप ये मनाजिर जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रावलपिंडी में कंटोनमेंट जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। उसके मुख्तलिफ हिस्सों का वो दौरा कर रहे हैं। अस्पताल का जो अमला है वो उन्हें मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करवा रहा है। इंतज़ामिया उन्हें इस हवाले से ब्रीफ कर रही है कि इस अस्पताल में कौन कौन से वार्ड्स मौजूद हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए मौजूद हैं और कहां पर किस मर्ज की तशखीस की जाएगी। साजिद शेख से मजीद तफसीलात जानेंगे। साजिद शेख, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ कौन से आला हुकाम मौजूद हैं और इस अस्पताल के दौरे के दौरान उन्हें किस हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त विजिट करने के लिए आए हैं और सबसे पहले तो उन्होंने इफ्तिताह किया रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड जनरल अस्पताल का। उसके कुछ हिस्से ऐसे थे जिनको अपग्रेड किया गया था कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की जानिब से और कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान तमाम तर उनके साथ मौजूद हैं और इस तरह जो हल्के के आमिर महमूद कियानी और दीगर कुछ सियासी पॉलिटिकल जो पीटीआई के हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी जो इसके एरियाज जिनको अपग्रेड किया गया था उनको इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है और उसको चेक भी करवाया जा रहा है उस हवाले से। और ख़ास तौर पर जो कोरोना के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पेशल एक हिस्सा मुख्तास किया गया है उसकी भी चेकअप करवाया गया और यहाँ पर जो स्टेशन कमांडर रावलपिंडी हैं वो भी उनको ब्रीफ कर रहे हैं और दीगर जो कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान और दीगर अफराद अमला यहाँ पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से कितने शॉर्ट नोटिस में इस अस्पताल को अपग्रेड किया गया है। जी तो साजिद शेख, ये कहिएगा, क्या इस अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड पहले से मौजूद है? ये जो नया हिस्सा तामीर हुआ इसमें आइसोलेशन वार्ड? देखिए, पहले से आइसोलेशन वार्ड मौजूद है
जो इस वक्त इसको अब जब अपग्रेड किया जा रहा था, इसी दौरान हंगामी बुनियादों पर इसमें आइसोलेशन वार्ड जो है वो कायम किया गया है और इस पर बिलाशुबा जो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया है, स्टेशन कमांडर रावलपिंडी हैं, जो सीईओ रावलपिंडी कैंट बोर्ड है, उनको बड़ा इस चीज़ का क्रेडिट जाता है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा एक अस्पताल, वैसे तो आल्दो के इसकी पहले ही रेपुटेशन हॉस्पिटल की बहुत अच्छी थी, मगर इस वक्त जो इसको दोबारा अपग्रेड किया गया है तो इसको पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर सहूलियात के साथ इसको अपग्रेड किया गया है और